Good afternoon, Ashwini. Good afternoon, Gulshan. Good afternoon, Shireen. Good afternoon, Swanan. Okay, we will start, huh? Yesterday we have finished out certain issues about patent, like we have gone through the concept of the patent, huh? Then in that we have seen the concept of the patent itself, invention itself, and inventive step itself, huh? Then yesterday we have gone through the history of the patent law in India, huh? Then yesterday we have seen the concept of patentable inventions, huh? And non-patentable inventions. Okay. Then the point yesterday we have finished out was the process for registration of the patent or process for obtaining the patent with the steps of application, examination, opposition, sealing of patent, huh? That all final steps we have discussed. Okay. Now the point we are going to discuss are rights and obligations of the patentee. This question is also sometimes asked in the paper. Huh? Rights and obligations of the patent is the point we are going to discuss. Okay. Remember I have told you who will be considered as a patentee. Patentee किसको बोला जाएगा बोलो, जिसको पेटेंट आफ्टर द प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड ग्रांट किया गया उसको क्या बोला जाएगा बोलो, पेटेंटी बोला जाएगा. ओके, जिसने पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था और जिसको पेटेंट ग्रांट किया गया, हाँ, that person will be considered as a patentee. Okay, now your syllabus demands or ask you a question. What is that particular question? Rights and obligations of the patentee. एक बार आपको पेटेंट ग्रांट करने के बाद आपके ऊपर क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ जाता है, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हाँ, लेट्स सी देखो क्या गया. पेटेंट gives a monopoly right for a fixed term subject to certain terms and conditions. पेटेंट अगर आपको एक बार ग्रांट हो गया तो आपको एक तरह से उस प्रोडक्ट पे क्या मिल जाता है बोलो, मोनोपोली मिल जाती है उस प्रोडक्ट पे आपको. हाँ, और उस मोनोपोली की वजह से आपको कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हो जाएंगे वहां पे क्रिएट हो जाएंगे. हाँ, पेटेंटी को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे ड्यू टू द पेटेंट ग्रांटेड टू हिम, जो वो अलोन एक्सरसाइज कर सकता है. हाँ, वो राइट कौन एक्सरसाइज कर सकता है बोलो, पेटेंटी अलोन एक्सरसाइज कर सकता है. सो द टू साइड्स वी आर सपोज्ड टू सी. Out of that, number one side will start
दैट इज राइट्स ऑफ द पेटेंटी वाला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, शुरू कर देंगे यहाँ पे। हाँ, सी देखो, व्हाट इज द फर्स्ट राइट अवेलेबल टू द पेटेंट इज दैट वन, राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट। पहला राइट क्या अवेलेबल है, देखो पेटेंटी को, राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट। हाँ, नाउ यहाँ पे एक्सप्लॉइट इसका मीनिंग क्या लेना है यहाँ पे, यूज, हाँ, कमर्शियली यूज करने का अधिकार, दैट इज क्या कंसिडर किया गया, बोलो यहाँ पे राइट टू एक्सप्लॉइट कंसिडर किया गया। ओके, सो व्हाट इज द राइट ऑफ द पेटेंटी, right to exploit the patent, which is given in section 48 and section 50 of the Patent Act 1970। पेटेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में दिया गया ये राइट, पेटेंट एक्ट 1970 में क्या किया गया, सेक्शन दिया गया वहां पे, हाँ, प्रोविजन दी गई है। हाँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी what it says, section 48 confers the right to exploit the patent on the patentee or his licensee or assignee or agent। कौन कौन वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, पहले आपको एक्सप्लॉइट का मीनिंग ध्यान में आ गया, उस पर्टिकुलर पेटेंट को यूज करने का अधिकार, उसका कमर्शियल बेनिफिट लेने का अधिकार ओनली किसको, बोलो या तो पेटेंटी को है, अगर पेटेंटी ने उस पेटेंट का किसी और को लाइसेंस दिया हुआ यूज करने का, तो वो एक्सप्लॉइटेशन इवन कौन कर सकता है, बोलो लाइसेंसी भी कर सकता है। हाँ, या फिर एक्सप्लॉइटेशन कौन कर सकता है, देखो अगर पेटेंटी ने वो पेटेंट किसी और को असाइन कर दिया, याद है असाइनमेंट और लाइसेंस का डिफरेंस हमने देखा था ट्रेडमार्क में, लाइसेंस मतलब ओनली अ परमिशन टू डू समथिंग, हाँ, एन असाइनमेंट मतलब कुछ पीरियड के लिए पूरे अधिकार ट्रांसफर कर देते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, बोलो असाइनमेंट। हाँ, तो नंबर वन राइट विच पेटेंट हाँ is a right to exploit the patent। Okay, now right to exploit the patent में क्या कौन कौन वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, देखो खुद पेटेंट ही कर सकता है जिसने वो पेटेंट रजिस्टर करके लिया है, या उसका कोई लाइसेंस ही कर सकता है, या उसने जिसको असाइन किया पेटेंट राइट वो असाइन ही कर सकता है, या उसका बिजनेस कोई एजेंट चला रहा है तो वो इवन पेटेंट राइट कौन एक्सप्लॉइट कर सकता है, बोलो उसका एजेंट भी कर सकता है वहां पे। हाँ, इसका मतलब पेटेंट या उसका कोई लीगली ऑथोराइज पर्सन, हाँ, एक्सप्लॉइट का मीनिंग समझ के लो, उस पेटेंट का कमर्शियल यूज कर सकता है। हाँ, बी क्लियर विद द वर्ड्स मीनिंग। एक्सप्लॉइट, यहाँ पे एक्सप्लॉइट डिड नॉट स्टैंड फॉर अ क्रिमिनल लॉ एक्सप्लॉइटेशन। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लॉइट किस एंगल से लेना है, यहाँ पे यूज कमर्शियली, इस एंगल से एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग लेना है वहां पे, मतलब ना उस प्रोडक्ट के और सारे कॉपीज बनाने होंगे, उसको कमर्शियली सेल करना होगा, हाँ, या फिर उसको किसी को रेंटल देना होगा, जो भी उससे कनेक्टेड कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है, कमर्शियल यूज है, वो कौन कर सकता है, बोलो पेटेंटी अलोन कर सकता है। हाँ, या फिर उसका वो असाइनी या लाइसेंसी या ऑथोराइज्ड एजेंट। इसका मतलब ही कैन एक्सक्लूड द थर्ड पार्टी, हाँ, हु ट्राई टू डू दिस विदाउट हिज कंसेंट। कोई भी थर्ड पार्टी उस पेटेंट को, हाँ, यूज कर रहा है अनऑथराइज्डली विदाउट पेटेंट इज कंसेंट, तो उसको रोकने का अधिकार पूरा पूरा किसको दिया है, देखो वहां पे पेटेंटी को दिया हुआ है वहां पे। हाँ, एंड सपोज अगर वो पेटेंट दो लोगों ने साथ में बनाया तो ओनर ऑफ द पेटेंट को इक्वल डिवाइडेड शेयर पेटेंट में मिल जाएगा वहां पे। हाँ, सो बट द पॉइंट वेरी फर्स्ट राइट व्हिच अ पेटेंटी हैव इज टू यूज इट, हाँ, to exploit it commercially is the first right which a patentee have। हाँ, now number 2 देखो, मैंने पेटेंट बनाया, हाँ, मुझे उसका यूज अभी खुद को नहीं करना है, लेकिन कोई मुझसे उस पर्टिकुलर पेटेंट के लिए लाइसेंस मांग रहा है यूज करने के लिए, उसके बदले में मुझे कुछ रॉयल्टी दे रहा है, तो ऑफ कोर्स आई कैन गिव। हाँ, तो मेरा एज बीइंग अ पेटेंटी सेकंड राइट मुझे क्या मिल जाता है, देखो राइट टू लाइसेंस। हाँ, उस पर्टिकुलर पेटेंट का किसी और को यूज करने के लिए लाइसेंस देने का, हाँ, परमिशन देने का अधिकार मुझे लॉ क्या करता है, देता है। अंडर विच सेक्शन दिस पर्टिकुलर राइट हैव बीन गिवन बाय द लॉ, सेक्शन 70 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। हाँ, सी व्हाट इज द प्रोविजन, इफ पेटेंट इज नॉट एबल और विलिंग टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट हिमसेल्फ, किसी वजह से पेटेंट की खुद वो राइट एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता या एबल नहीं है, he can grant the licenses to some other person and authorize him to exploit the patent। हाँ, किसी और को लाइसेंस दे सकता है और उसको ऑथोराइज कर सकता है कि बाबा आप मेरी जगह पे ये पेटेंट यूज करो, और ऑफ कोर्स लाइसेंसी उसको क्या देगा, बोलो रॉयल्टी। कंसिडरेशन विल बी पेड बाय द लाइसेंसी टू हिम इन द फॉर्म ऑफ अ रॉयल्टी। ओके, नाउ थर्ड राइट बीइंग अ पेटेंटी जो मुझे अराइज होता है वो है राइट टू असाइन। हाँ, थर्ड राइट बीइंग अ पेटेंटी मुझे क्या मिल जाता है, बोलो राइट टू असाइन। हाँ, अगेन कीप इन अ माइंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड लाइसेंस। हाँ,
असाइनमेंट में क्या करते बोलो हम लोग पूरे अधिकार असाइनमेंट में क्या कर देते हम लोग ट्रांसफर कर देते, भले पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लेकिन असाइनमेंट में बहुत सारे अधिकार हम लोग ट्रांसफर करते हैं। लाइसेंस मतलब जस्ट परमिशन, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस से मतलब आपको गाड़ी की ओनरशिप नहीं मिल रही है, हाँ, गाड़ी चलाने का बस परमिट मिल रहा है, परमिशन मिल रहा है, हाँ। सो next third right which a patentee is having is that right to assign is the third right which a patentee have, हाँ। सी देखो आगे क्या गया, patentee can fully or partially assign his right to another person, हाँ। assign कौन कौन से मोड से किया जा सकता है देखो, he can sell his patent, अपना पेटेंट पूरा का पूरा किसी और को बेच सकता है, हाँ, और he can gift his patent or patent even assigned to the another person by other legal mode also, हाँ। so what the point, सेक्शन इवन यहाँ पे 68 का भी एक प्रोविजन आ जाता है, हाँ, असाइनमेंट कंपलसरी राइटिंग में होना चाहिए, ओरल असाइनमेंट नहीं चलेगा। अगर आप पेटेंट राइट असाइन कर रहे हो किसी और को तो वो असाइनमेंट कंपलसरी कैसे चाहिए बोलो, इट शुड बी इन द राइटिंग ओनली, हाँ। और अगर आप पेटेंट के जो ओनर हो उसमें कोई जॉइंट भी है, हाँ, इन केस ऑफ जॉइंट पेटेंट द ओनर कैन असाइन हिज शेयर इन द पेटेंट, हाँ। अगर जॉइंट पेटेंट है तो ओनर अपना अपना हिस्सा उतना क्या कर सकता है, असाइन कर सकता है, हाँ। So what the point? What are the three rights we have seen up to the point of the patentee? Number one, he can have the right to exploit the patent. Exploit का meaning याद रखो, commercially use, हाँ. Number two, right to license, हाँ. Number three, right to assign, हाँ. Number four, right which a patentee would have is that see, right to surrender the patent. तीसरा राइट पेटेंटी को कौन सा हो सकता है, पेटेंट को सरेंडर करने का राइट भी हो सकता है, हाँ। द सेक्शन विच रिलेट टू द सरेंडर ऑफ द पेटेंट इज द सेक्शन 63 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, which is the section, keep in mind section 63, okay. See how he is going to surrender his patent, okay. A patentee if he so want, may offer to surrender his patent at any time by giving a notice in a prescribed manner, हाँ, respective authority को prescribed manner में notice देके पेटेंटी अपना पेटेंट कभी भी क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, हाँ। when such a offer is made, controller should publish the offer, हाँ। जब आपने आपका पेटेंट सरेंडर करने के लिए ऑफर किए ना, तो वो ऑफर क्या की जाएगी बोलो, पब्लिश की जाएगी वहां पे, हाँ, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये पेटेंट सरेंडर हो रहा है, हाँ, विद अ व्यू, हाँ, टू नोटिफाइंग एवरी पर्सन other than the patentee whose name appear in the register as having interest in the patent, हाँ, ताकि अगर उस पेटेंट में किसी और को भी कोई इंटरेस्ट हो वो क्या कर सके, वहां पे ऑब्जेक्शन दे सके, हाँ। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन। जैसे ना समझो मैंने उस पेटेंट का 10 लाख रुपए लेके, हाँ, मिस्टर ए को लाइसेंस दिया है और अब वो पेटेंट सरेंडर कर रही हो, तो उस मिस्टर ए का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। व्हाई ही विल बी इन अ लॉस, because he has paid me 10 lakh rupees and taken a license of the patent and now I'm making a surrender of that particular patent, तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो पेटेंट तो ओपन हो जाएगा मार्केट में, ओके। सो इसीलिए हमें पेटेंट ऑफिस में नोटिस देनी है कि बाबा हम लोग ऐसे ऐसे हमारा पेटेंट सरेंडर करें, देन वो हमारा सरेंडर ऑफ पेटेंट का एप्लीकेशन पब्लिश कर देंगे, ताकि जिसका भी किसी और का उस पर्टिकुलर पेटेंट में कोई इंटरेस्ट है, like licensee, assignee or other whom the patent might have a contractual obligation, हाँ, तो उन सबको पता चले और वो अपना कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन क्या कर पाए बोलो, वहां पे ले पाए। इसीलिए उस पेटेंट को, हाँ, जो मैंने सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया है उस एप्लीकेशन को पेटेंट ऑफिस क्या करवा के लेता है, उसको पब्लिश करवा के लेता है। इन ऑल थर्ड राइट वी हैव डिस्कस्ड इज द राइट टू सरेंडर द पेटेंट, ओके। नाउ द नेक्स्ट राइट व्हिच इज देयर to the patent is right to be issued a duplicate patent, right to be issued a duplicate patent, section 154, and section 118 are the two sections which correlate to this particular point, heading done में गया right to be issued a duplicate patent is the right which is available, क्या होगा देखो, अगर मैंने जो पेटेंट बनाया है, हाँ, वो किसी वजह से मुझसे गुम गया, लॉस्ट हो गया, या उसके सारे डिटेल्स मुझसे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, हाँ, और उसकी वजह से मैं उसका रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने अगर अपना जेन्युइन रीजन, हाँ, कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट कॉपीराइट, हाँ, को क्या कर दिया वहां पे एक्सप्लेन कर दिया, तो वो मुझे उस पेटेंट का डुप्लीकेट भी इशू कर सकते हैं, हाँ। द पेटेंट इज अ राइट टू अप्लाई फॉर द डुप्लीकेट पेटेंट। अगर मैं जेन्युइनली, हाँ,
प्रूव कर पाऊं कि मेरा पेटेंट लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, हाँ, और उसकी वजह से मैं उसका रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हूँ, तो पेटेंटी को पूरा पूरा अधिकार है, हाँ, कि वो डुप्लीकेट पेटेंट के लिए क्या कर देगा, बोलो वहां पे अप्लाई कर देगा, हाँ. सो गॉट द पॉइंट. That was the fifth right of the patentee. Huh? What are the 5 rights we have seen up to the point? Number 1, right to exploit the patent. Number 2, right to license. Huh? Number 3, right to assign. Number 4, right to surrender the patent as given in section 63. Huh? Number 5, right to be issued a duplicate certificate. Huh? Duplicate patent as given in section 154 and 118. And the last right which the patentee have, which will be our next chapter of the today's topic, हाँ, is the right against the infringement. हाँ, patentee को और एक क्या right रहेगा बोलो, right against the infringement is the another right which a patentee will have. हाँ, जो कि हमारा detailed chapter ही होगा. The exclusive right of the patentee can be legally protected by excluding unauthorized person from exploiting the patent of other. अगर कोई भी किसी और का पेटेंट अनऑथराइजली एक्सप्लॉइट कर रहा है, हाँ, तो उसको रोकने का अधिकार प्रॉपरली लॉ ने पेटेंटी को दिया हुआ है. हाँ, पेटेंटी के राइट्स का वायलेशन, हाँ, विदाउट हिज कंसेंट amount to the infringement of the patent, and the detailed legal remedies regarding this particular infringement right of the patentee is given in section 104 to 108 of the Patent Act 1970. Okay, so while writing the rights of the patentee, you have to write this particular 6 rights, and the right of infringement, you have to put out in a detail, which within a 5 minutes we will deal, because that is a different chapter also, infringement of the patent and the remedies therefore. Now see, our syllabus demands the rights of the patentee, and as well as what has been put out, obligation of the patentee is also part and parcel of the syllabus. हमने तो राइट्स ऑफ पेटेंटी देख लिए, बट हमें साइमल्टेनियसली क्या देखना है बोलो, पेटेंटी के ऑब्लिगेशंस भी देखने वहां पे. हाँ, ऑब्लिगेशन में नंबर 1 पॉइंट क्या था देखो, हाँ, यूज ऑफ द पेटेंट बाय द गवर्नमेंट. हाँ, देखो क्या गया, a patent has the same effect as against the government as against the any other person. वैसे तो पेटेंटी को पूरा पूरा अधिकार है कि जब लोग गवर्नमेंट को भी अपना पेटेंट यूज करने से एक्सक्लूड कर सकता है, बट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट में यूज द पेटेंटेड इन्वेंशन एंड इवन एक्वायर इट. लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंडर गवर्नमेंट उसका पेटेंटेड इन्वेंशन क्या कर सकता है बोलो, वहां पे यूज कर सकता है. Government may import the patented article or make the article for own use, or use the patented process. किस पर्पस के लिए वो दिमाग में डाल के लो, फॉर इट्स ओन यूज और फॉर डिस्ट्रीब्यूट टू द हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस. इस पर्टिकुलर नाम से आपको ध्यान में आया होगा कि ये पेटेंट गवर्नमेंट यूज कर सकता है, और ये पेटेंटी का ऑब्लिगेशन है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पेटेंट का यूज करना जरूरी है, तो वो गवर्नमेंट को अलाउ करेगा कि वो पेटेंट यूज करने उनको दे. लेकिन किस पर्पस, कौन से वाले पेटेंट के लिए देखो, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस. सो फ्रॉम दिस इटसेल्फ यू मे हैव कम टू एन आइडिया कि ये पब्लिक पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पेटेंटी का क्या हो जाता है बोलो, ऑब्लिगेशन आ जाता है. लेकिन देखो क्या गया यहाँ पे, even government has the power to make use of the patented invention. दोनों विदाउट रॉयल्टी पे वो इन्वेंशन यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो विद रॉयल्टी पे उस इन्वेंशन का यूज किया जा सकता है वहां पे. सो फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द पेटेंटी क्या है देखो, इफ गवर्नमेंट विश टू मेक द यूज ऑफ द पेटेंट फॉर सम जेन्युइन मेडिकल रीजन, तो पेटेंटी वो गवर्नमेंट को यूज करने के लिए क्या हो जाएगा, अलाउ करेगा वहां पे. देन नेक्स्ट वन देखो क्या गया, सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या आ जाता है पेटेंटी का, एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट बाय द गवर्नमेंट करके एक पॉइंट है. व्हाट इज द पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट बाय द गवर्नमेंट. सेक्शन आता है इसका 102 सेक्शन, व्हिच इज द सेक्शन गोइंग टू बी हियर अप्लाइड. सेक्शन 102 इज द सेक्शन. क्या कह रहा है देखो, सेक्शन 102 सेज सेंट्रल गवर्नमेंट सैटिस्फाइड इट्स नेसेसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जरूरी है that an invention mentioned in the application for a patent or in any already granted patent should be acquired for public purpose. ये invention ऐसा है कि ये immediately public के पास पहुंचना चाहिए.
पब्लिक पर्पस के लिए इन्वेंशन जरूरी है, हाँ, तो इट वुड पब्लिश अ नोटिफिकेशन टू दैट इफेक्ट, हाँ, इन द ऑफिशियल गैजेट। क्या इशू करेगा बोलो? नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू कर देगा ऑफिशियल गैजेट में, हाँ, एंड ऑन द पब्लिकेशन invention or patent and all the right in respect of the same shall stand transferred to the central government, हाँ, उसपे जो भी राइट्स अराइज होंगे वो राइट्स किसको चले जाएंगे बोलो? वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे चले जाएंगे वहां पे, हाँ। देन देखो क्या गया नेक्स्ट, अ स्मॉलर पॉइंट वेयर ऑन देन वी आर गोइंग टू फिनिश आउट, हाँ, कौन सा पॉइंट खत्म हो जाएगा देखो वहां पे वो कंपल्सरी लाइसेंस वाला, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है देखो, इंडियन पेटेंट एक्ट के नीचे इवन कंपल्सरी लाइसेंस भी क्या किया जा सकता है, कुछ ग्राउंड्स पे ग्रांट किया जा सकता है वहां पे, हाँ। देखो, अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, हाँ। कौन से ग्राउंड पे ग्रांट किया जा सकता है देखो, रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, ये पेटेंट ग्रांट करके भी पब्लिक को जिस ना इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, पब्लिक के लिए जितने रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए थे उतने रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, हाँ। नंबर 2, पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस, हाँ। ये इन्वेंशन जितने रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को मिलना चाहिए था उतने अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को मिला हुआ नहीं है, या फिर द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको इंडियन टेरिटरी में वर्कआउट ही नहीं कराया, हाँ। अगर इस ग्राउंड पे ऐसे लगता है गवर्नमेंट को कि इस पेटेंट का कंपलसरी लाइसेंस देना चाहिए, तो गवर्नमेंट, हाँ, मतलब वो पर्टिकुलर बोर्ड परमिट कर देगा वहां पे कंपलसरी लाइसेंस टू बी ग्रांटेड इन दैट पर्टिकुलर पेटेंट, हाँ। देन देखो फर्दर ऑब्लिगेशन ऑफ द पेटेंट में हमें क्या मेंशन करना है, हाँ। नंबर 1 उसमें दिया है, ड्यूटी टू वर्कआउट पेटेंट एंड मेक इट अवेलेबल टू द पब्लिक। इन ऑल जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया ना, फ्रॉम दैट डिस्कशन हमें क्या ऑब्लिगेशन पता चल जाता है देखो, आपने पेटेंट बनाया है, उसका पब्लिक को यूज है, हाँ, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि ये पेटेंट आप किस तक लेके चलो, पब्लिक तक इसको आप पहुंचाओ, ये आपकी क्या बन जाती है बोलो? ड्यूटी बन जाती है, हाँ। द possession of the patent confer on a patentee not only the monopoly right, हाँ, but also obligation। ओनली पेटेंट बनाने से आपको मोनोपोली नहीं मिलेगी, इवन आप पे एक ऑब्लिगेशन भी आ जाएगा। क्या ऑब्लिगेशन है देखो, पेटेंट आर ग्रांटेड नॉट ओनली फॉर एनकरेजिंग द इन्वेंशन, पेटेंट ओनली इन्वेंशन एनकरेज करने के लिए नहीं ग्रांट किए जाते हैं, हाँ, बट आल्सो सिक्योर दैट इन्वेंशन आर वर्कड इन इंडिया ऑन अ कमर्शियल स्केल एंड फुलेस्ट एक्सटेंट, हाँ, विदाउट डिले। वो पेटेंट बना के बुक के अंदर बन रह गया या लैब के अंदर रहेगा तो उसका फायदा क्या ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी यूज बना ली और वो लोगों तो आई ही नहीं, तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या हो जाएगा? तो वहां पे इट्स अ वेरी नेसेसरी दैट वो पेटेंट कमर्शियल स्केल पे, हाँ, पब्लिक के सामने विदाउट डिले पहुंच जाए, ये जरूरी है, हाँ। एंड इट इज एसेंशियल दैट द मोनोपोली क्रिएटेड बाय द पेटेंट शुड नॉट बी अनफेयरली प्रेजुडाइज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो जो मोनोपोली आपको आपके पेटेंट पे दी गई है वो किसको प्रेजुडाइज ना करे, नुकसान ना करे, पब्लिक को वो नुकसान ना करे, हाँ। सो इसीलिए देखो इट इज नेसेसरी, हाँ, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेटेंटी, हाँ, टू वर्क द पेटेंट इन इंडिया in such a manner that the reasonable requirement of the public with respect to the patented invention are complied with, हाँ, उस patented invention को लेकर पब्लिक के जो रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक के रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना पेटेंटी की क्या बन जाती है बोलो? ड्यूटी बन जाती है, हाँ। देन देखो पेटेंटी का अगला ऑब्लिगेशन क्या आ जाता है, to disclose the invention in the clear complete manner and indicate the mode of carrying out the invention in accordance with the provision of the act. Did you remember yesterday's point? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हमने डिस्कस किया था कि जब आप पेटेंट रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन करते हो, हाँ, तो आपको डिटेल में आपका पेटेंट कैसे काम करता है इसका डिस्क्लोजर करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपका पेटेंट रजिस्टर नहीं होगा। सो दैट इज योर एन ऑब्लिगेशन, ओके, टू डिस्क्लोज द इन्वेंशन इन अ क्लियर complete manner, हाँ, and also you should indicate the mode for carrying out the invention in accordance with the provision of the act, हाँ। ये इन्वेंशन कैसे कैरी आउट कर रहा है इसका मोड भी आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे क्लियर करना पड़ेगा, हाँ। एंड द थर्ड एंड लास्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द पेटेंट इज दैट वन, हाँ, टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस, हाँ, अंडर द एक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं मिलने वाला है, हाँ। पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फीस है
वो रिक्वायर्ड फीस भी आपको क्या करनी पड़ेगी, पे आउट करनी पड़ेगी. ओके, सो इन ऑल we have gone through the one point from your syllabus, and what is that particular point which is asked in the paper also. We have gone through the rights and obligations of the patentee under the Patent Act 1970. Got the point? Number one right we have discussed, right to exploit the patent. उसने बनाया, उसको यूज सेल रिप्रोड्यूस करने का अधिकार वहां पे दिया गया है, एक्सक्लूडिंग द अदर. सेक्शन 48 एंड सेक्शन 50. नंबर टू, राइट टू लाइसेंस, किसी और को उसको परमिट करना है वो पेटेंट यूज करने के लिए, ही कैन अंडर सेक्शन 70. देन किसी और को उस पेटेंट की ओनरशिप राइट ही ट्रांसफर करनी है, असाइन करनी है, ही कैन, सेक्शन 70 एंड सेक्शन 68. If you want to surrender his patent, right to surrender the patent, under section 63. Then right to be issued duplicate patent, yes, उसका पेटेंट किसी वजह से लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका डुप्लीकेट वो मांग सकता है, तो yes, he have the right to be issued a duplicate patent. And then राइट अगेंस्ट द इंफ्रिंजमेंट, उसका पेटेंट राइट कोई और इंफ्रिंज करता है, तो उस इंफ्रिंज्ड पेटेंट पे एक्शन लेने का अधिकार उसको सेक्शन 104 to 108 के नीचे क्या किया गया, दिया गया. सो दिस 6 राइट्स आर गिवन टू द पेटेंटी. देन वी हैव गॉन थ्रू द लिमिटेशंस ऑन द राइट्स ऑफ द पेटेंटी. फिर लिमिटेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखो अगर गवर्नमेंट इसका पेटेंट यूज करना चाहता है तो उसको अलाउ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सेक्शन 99 to 103. देन नंबर 2 हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये पेटेंट पब्लिक तक नहीं पहुंचा तो गवर्नमेंट उस पेटेंट का एक्विजिशन करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ेगा. नंबर 3 पॉइंट हमने लिमिटेशंस में देखा, कंपल्सरी लाइसेंस वाला. एंड जस्ट नाउ द पॉइंट वी हैव फिनिश्ड वाज ऑब्लिगेशंस ऑफ द पेटेंटी, जिसमें हमने 3 ऑब्लिगेशन देखे पेटेंटी के. नंबर 1, ड्यूटी टू वर्क आउट द पेटेंट एंड मेक इट अवेलेबल टू द पब्लिक. वो पेटेंट उसने बस बंद दरवाजे में रखने के लिए नहीं बनाया है, या ओनली मोनोपोली राइट एंजॉय करने के लिए नहीं बनाया, सो इट शुड रीच इन अ रीजनेबल मैनर अप टू द पब्लिक. नंबर 2, टू डिस्क्लोज द इन्वेंशन इन अ क्लियर कंप्लीट मैनर, इंडिकेट द मोड ऑफ कैरिंग आउट द इन्वेंशन. ये इन्वेंशन कैसे काम करेगा इसका डिटेल मोड उसको इंडिकेट करना पड़ेगा. एंड नंबर 3, to pay the prescribed fee for the registration of the patent. Patent registration के लिए जो prescribed fee है वो उसको pay out करनी पड़ेगी. So here we finish one more point from your syllabus, rights and obligations of the patentee point हमने क्या किया, खत्म किया. Now the next, in fact almost last part of your syllabus we are going to see is the infringement of the patent and the remedies therefore. पेटेंट इंफ्रिंजमेंट मतलब क्या है और उसके लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडीज है, वो पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वहां पे. देखो एग्जैक्टली अभी जो हमने लास्ट पॉइंट खत्म किया ना, कि कोई एक नया प्रोडक्ट मैंने बनाया है तो उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का अधिकार मुझे दिया गया. उस प्रोडक्ट को सेल करना, या उस प्रोडक्ट को रिकॉपी करना, उसके बहुत सारे कॉपीज बनाना, उसको इंपोर्ट करना, ये सारे अधिकार मुझे दिए क्योंकि वो पेटेंट मैंने बनाया है. तो इसमें से कुछ भी सेल, इंपोर्ट या रिप्रोडक्शन विदाउट मेरे कंसेंट कोई और करता है अनऑथराइजली, तो दैट इज जनरली अमाउंट एज क्या बोला जाता है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट कंसिडर किया जाता है. सो पेटेंट ग्रांट द ओनर ऑफ द पेटेंट द राइट टू प्रिवेंट द थर्ड पार्टी. पेटेंट एक्ट पेटेंटी को अधिकार देता है कि वो थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करे फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग, फ्रॉम सेलिंग, इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स इन इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर. पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना इसमें से कुछ भी नहीं किया जा सकता वहां पे. सो एनी वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट अमाउंट टू द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट. इसमें से कुछ भी वायलेट कर दिया ना तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, बोलो, उसको कंसीडर किया जाता है कि पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट वहां पे हो गया. सो इन डिटेल वी विल डिस्कस नाउ व्हाट अमाउंट्स टू द इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट and what amounts not to the infringement of the patent. क्या क्या पॉइंट्स इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट में आ जाते हैं और ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जो इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट में नहीं आते हैं. सी देखो, कलरेबल इमिटेशन ऑफ एन इन्वेंशन. सेम इन्वेंशन उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, और उसका इमिटेशन कर लिया. इमिटेशन समझते हो, अनुकरण, एज इट इज उसको बना दिया, बट उसमें क्या कर दिया, कुछ कलरेबल चेंजेस करके एज इट इज उसको क्या कर दिया, आपने इन्वेंट कर दिया. नंबर 1, द कलरेबल इमिटेशन ऑफ द इन्वेंशन
नंबर 2, इमटेरियल वेरिएशंस इन द इन्वेंशन। हाँ, इमटेरियल वेरिएशंस इन द इन्वेंशन मतलब ध्यान में रहा है, बहुत माइनर, इमटेरियल, कुछ भी नया नहीं लेके आया, जैसा था वैसा ही आप लेके आए, एकदम माइन्यूट 1 और 2 पॉइंट चेंज करके उसको लेके आए हो, दैट इज इमटेरियल वेरिएशंस इन द इन्वेंशन। हाँ, देन मैकेनिकल इक्विवेलेंट। हाँ, जैसा मशीन उधर है वैसा ही मशीन आपने एज इट इज बनाया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। हाँ, एंड उस पुराने वाले पेटेंटेड इन्वेंशन से आपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिए। हाँ, तो वो भी क्या कंसिडर किया जाता है बोलो, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट। हाँ, देखो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हाँ, कलरेबल वेरिएशन मतलब क्या हो जाएगा, या इमटेरियल वेरिएशन, इन दोनों का मीनिंग अराउंड सेम आता है। हाँ, क्या मीनिंग होगा, देखो इन्फ्रिंजर स्लाइट मॉडिफिकेशन करता है, जो पुराना प्रोडक्ट है ना उसमें कुछ एकदम माइनर स्लाइटर मॉडिफिकेशन करता है। हाँ, और उसको न्यू प्रोडक्ट करके लेके आता है। हाँ, तो इट विल नॉट अमाउंट एज ए इन्वेंशन, उसे हम लोग इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट कंसिडर किया जाएगा वहां पे। हाँ, जैसे ना सपोज कोई सॉफ्टवेयर है, सॉरी कोई पर्टिकुलर एक मशीन है। हाँ, और उस मशीन को ऑलरेडी वो जैसे चलता था, हाँ वैसे ही वो चला रहा है, बट उसमें कुछ एकदम माइनर 1-2 पॉइंट नए लेके आ गया। हाँ, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट कंसिडर किया जाएगा। हाँ, देन इन्फ्रिंजमेंट बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएगा, देखो वहां पे। हाँ, व्हेन ही यूजेस नियर सब्स्टिट्यूट फॉर दोस फीचर। हाँ, वही प्रोडक्ट्स, हाँ वही मशीन, हाँ वही मैकेनिकल डिवाइसेस जो अंदर है। हाँ, बस क्या कर रहा है बोलो, उसको एक सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा है। हाँ, ताकि रिजल्ट क्या मिले वहां पे, सेम रिजल्ट मिले। हाँ, तो भी आपको उसका क्या नहीं मिलेगा बोलो, पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट आप वहां पे लेके आए वहां पे। हाँ, सो ध्यान में आ रहा है, व्हाट अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पेटेंट, नंबर 1 if you make a colorable imitation of the invention। हाँ, नंबर 2 if you make only immaterial variation, बहुत माइनर चेंजेस किए आपने और वही प्रोडक्ट आप लेके आए। हाँ, then if you are making the mechanical equivalent। हाँ, otherwise if you are using the essential features of the old invention। हाँ, ओल्ड इन्वेंशन की इसेंशियल फीचर्स यूज करके आपने कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज करके वो नया इन्वेंशन लेके आए, तो इट विल आल्सो अमाउंट एज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट। हाँ, नाउ अपोजिट साइड क्या कहती है, देखो व्हाट अमाउंट्स, हाँ नॉट एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट, पेटेंट इन्फ्रिंज नहीं हुआ ऐसे कब बोला जाएगा, देखो वहां पे। हाँ, नंबर 1 इसमें ना ऑलमोस्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पेटेंट इन्फ्रिंज कब नहीं होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए उन सब में कौन इन्वॉल्व है, देखो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। हाँ, इंपोर्ट ऑफ मशीन और अदर आर्टिकल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इंपोर्ट ऑफ कोई मशीन या अदर आर्टिकल, हाँ जिसपे पेटेंट ग्रांट किया है, लेकिन वो कौन लेके आ रहा है, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग और यूज ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस। हाँ, पेटेंटेड प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग या यूज कर रहा है, लेकिन वापस कौन, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, नंबर 3 देखो मैन्युफैक्चरिंग और यूज ऑफ पेटेंटेड आर्टिकल, हाँ और पेटेंटेड प्रोसेस बाय एनी पर्सन, हाँ फॉर द पर्पस ऑफ मियरली एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च। हाँ, इंक्लूडिंग इम्पार्टिंग द इंस्ट्रक्शंस टू द प्यूपिल्स। स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या ओनली एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर आपने किसी और के पेटेंट का यूज किया, हाँ तो भी आप पेटेंट इंफ्रिंजमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वो पेटेंट रजिस्टर करवा के नहीं लेने वाले हो ना, आप ओनली उसको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस आल्सो इट विल नॉट अमाउंट एज अ वायलेशन ऑफ द पेटेंट राइट। हाँ, देन नेक्स्ट वन क्या गया, देखो import of the patented drug or medicine by the government, हाँ for the purpose merely for its own use, हाँ or for distribution in the hospital, dispensary or medical institutions run by government। हाँ, गवर्नमेंट कोई पेटेंटेड ड्रग इंपोर्ट करता है जिसको वो खुद यूज करने वाला है या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है किसी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो भी क्या नहीं कंसीडर किया जाएगा बोलो, इट विल आल्सो नॉट अमाउंट एज अ इंफ्रिंजमेंट ऑफ द patent। So got the point, there are certain parts which are considered as the infringement of patent and there are certain parts which are considered as the not the infringement of the patent। हाँ, so हमने वो दोनों पार्ट क्या किए यहाँ पे डिस्कस किए, what amounts to infringement of patent and what not amounts to the infringement of the patent। Okay, got the point। हाँ, now further अब चलो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था, हाँ उसका पेटेंट मुझे गवर्नमेंट से ग्रांटेड है
और किसी ने इस ऊपर के कैटेगरी में से इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट मेरा कर दिया, हाँ, अब मुझे क्या चाहिए बोलो, मुझे रेमेडीज चाहिए, हाँ, क्योंकि मेरा पेटेंट किसी ने वायलेट कर दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स हियर इज दैट वन, रेमेडीज अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। हाँ, पेटेंट अगर आपका इन्फ्रिंज हो जाता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज होंगे, दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, हाँ, अब रेमेडीज में of course as usual first remedy which we will have is the we can file the suit against the infringement of the patent। हाँ, पेटेंट इंफ्रिंजमेंट के अगेंस्ट हम लोग क्या फाइल कर सकते हैं बोलो, सूट फाइल कर सकते हैं। हाँ, नाउ एज यूजुअल पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है बोलो, सूट कहाँ पे फाइल करनी है, अगर किसी ने मेरा पेटेंट इंफ्रिंज कर दिया है तो मुझे सूट कहाँ पे फाइल करनी है, दैट इज इन लॉ के लैंग्वेज में बात करें तो जुरिस्डिक्शन इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच कम हियर। ओके, इसका सेक्शन है 104। हाँ, और वो 104 सेक्शन कहता है कि सूट फॉर द इंफ्रिंजमेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, हाँ, इन एनी कोर्ट, हाँ, shall not be instituted in any court inferior to the district court having the jurisdiction to try it। हाँ, मतलब आपको अगर इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट की सूट फाइल करनी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ, कोर्ट जिनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो आता है वहां पे हम लोग सूट फाइल कर सकते हैं। हाँ, नॉट टू बी इंस्टीट्यूटेड बिलो द कोर्ट विच इज इंफीरियर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाउएवर व्हेन डिफेंडेंट मेक अ काउंटर क्लेम फॉर द रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, हाँ, अगर समझो अपोजिट साइड पार्टी ने, डिफेंडेंट ने बोला है, हाँ, कि रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इनफैक्ट इन्होंने मेरा किया हुआ है, हाँ, तो ना वो मैटर जनरली हाई कोर्ट को ट्रांसफर हो जाता है वहां पे। हाँ, देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाता है, सो अभी के लिए बेसिक इतना याद रखो कि विच कोर्ट हैज द पावर ऑफ और जुरिस्डिक्शन ऑफ एंटरटेनिंग दिस पर्टिकुलर सूट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव दिस पर्टिकुलर पावर। ओके, नंबर 2 एज यूजुअल ना हमेशा का क्वेश्चन आ जाएगा, अब सूट कौन कौन फाइल कर सकता है, हाँ, सो हु कैन स्यू इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू सी। हाँ, एज यूजुअल मैंने इन्वेंशन किया है, हाँ, तो मैं खुद सूट फाइल कर सकती हूँ, दैट इज द पेटेंटी। हाँ, या फिर मैं, मेरा फ्रेंड, हाँ, और मेरे कोई रिश्तेदार ने, हम तीनों ने मिला के वो पेटेंट बनाता, तो हम में से कोई भी इंक्लूडिंग द कोनर ऑफ द पेटेंट सूट फाइल कर सकता है वहां पे। हाँ, नंबर 2 देखो, अगर मैंने पेटेंट का किसी और को लाइसेंस दिया है, हाँ, तो वो पेटेंट वायलेशन के लिए लाइसेंसी भी सूट फाइल कर सकता है। हाँ, देन नंबर 2 हो गया एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग। नंबर 3, अगर मेरे पेटेंट में गवर्नमेंट ने किसी और को कंपलसरी लाइसेंस दिया है, राइट, तो वो कंपलसरी लाइसेंसी भी क्या कर सकता है सर बोलो, पेटेंट वायलेशन पे या इंफ्रिंजमेंट पे सूट फाइल कर सकता है। हाँ, एंड फाइनली आपको पता है कौन बचा, असाइनी। हाँ, अगर मैंने वो पेटेंट किसी और को असाइन किया है तो इवन सूट कौन फाइल कर सकता है बोलो, असाइनी कैन आल्सो स्यू। हाँ, आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट in his favor has been filed। Okay, so all these persons are there who can file the suit for the infringement of the patent। patent infringement पे ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, सूट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं वहां पे। हाँ, then next one देखो, क्या is there any limitation period for filing the suit for infringement of the patent? Again answer is a yes। हाँ, there is a limitation period for the filing of the suit। हाँ, what is that limitation period? almost all IPR में ना limitation period same है, तो वो common factor करके याद रख सकते हो, suit for the infringement of the patent can be filed, हाँ, within 3 years from the date of the infringement। infringement होते ही उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर, हाँ, आप क्या कर सकते हो, सूट फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट फाइल कर सकते हो वहां पे। ओके, गॉट द पॉइंट। हाँ, नाउ हमने ये सारे जो इश्यूज देखे ना, ये सारे इश्यूज क्या थे बोलो, ये सारे इश्यूज टेक्निकल थे कि जुरिस्डिक्शन किसको है, हाँ, किसके अगेंस्ट सूट फाइल करना है, कौन सूट फाइल करेगा, वगैरह वगैरह। हाँ, नाउ एग्जैक्टली व्हाट आर द रेमेडीज, दैट क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड ना अभी भी। हाँ, तो क्या क्या रेमेडीज है देखो, अगर मेरा पेटेंट किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया है तो नंबर 1 रेमेडी विच आई विल हैव इज फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली रेमेडी हम जनरली लॉ फील्ड में क्या फॉलो करते हैं याद आपको, इंजंक्शन। क्योंकि अभी जो वो मेरा पेटेंट वायलेट करके, इन्फ्रिंज करके यूज कर रहा है ना, उसको मुझे सबसे पहले तो वहां पे रोकना पड़ेगा ना। सो इमीडिएटली आई शुड फाइल द सूट फॉर द इंजंक्शन। किस चीज के लिए सूट फाइल करूंगी मैं, सबसे पहले इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करूंगी। ओके, सो the plaintiff at the commencement of suit, हाँ, or at any time during the suit move to the court, किस चीज के लिए जा सकता है, grant of interim injunction। interim injunction याद है ना, temporary injunction to restrain the defendant from committing or continuing to commit
द अलेज्ड इन्फ्रिंजमेंट, जो वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है हाँ उसको इमीडिएटली क्या करो आप रोको करके हम लोग क्या कर सकते हैं इंजंक्शन की सूट वहां पे फाइल कर सकते हैं हाँ. सो व्हाट द पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट रेमेडी, इंजंक्शन. व्हिच वन इंजंक्शन इज द फर्स्ट रेमेडी आपको पता है, टेम्पररी इंजंक्शन इज जनरली अ फर्स्ट रेमेडी, इंटीरियम इंजंक्शन हाँ. नाउ अपोजिट साइड जाते हैं हम लोग. इंजंक्शन आपको याद है ना दो टाइप के हैं हाँ, फर्स्ट टेम्पररी इंजंक्शन एंड सेकंड वन इज अ परमानेंट इंजंक्शन हाँ. तो सेकेंडली हाँ सूट किस चीज के लिए फाइल की जा सकती है बोलो, फाइनल इंजंक्शन, जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन के लिए कि बाबा उसको परमानेंटली रोक दो फ्रॉम मेकिंग द यूज ऑफ माय पेटेंट विदाउट माय परमिशन. ओके सो ये परमानेंट इंजंक्शन कब ग्रांट होता है बोलो, एट द कंक्लूजन ऑफ द सूट हाँ. फाइनल इंजंक्शन विल रिमेन इन फोर्स हाँ. कब तक देखो, जब तक वो पेटेंट की टर्म कंटिन्यू है तब तक ये क्या होगा वहां पे कंटिन्यू रहेगा हाँ. सो व्हाट द पॉइंट, सेकंड रेमेडी क्या आ गई बोलो, फाइनल इंजंक्शन is the second remedy which you have in case your patent has been infringed by any particular person. Okay, then next remedy यहाँ पे क्या आ जाती है देखो, which a person can have हाँ is he can file the suit for the purpose of किस चीज के लिए सूट फाइल कर सकता है देखो, वो यहाँ पे damages या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए. थर्ड सूट किस चीज के लिए फाइल कर सकता है ध्यान में, damages और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट. मेरा रजिस्टर्ड पेटेंट्स आपने यूज किया हाँ, मेरा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट किया, अनऑथराइजली किया, विदाउट माय कंसेंट किया एंड आउट ऑफ दैट मेरा नुकसान हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, तो आई कैन क्लेम फॉर द शेयर इन अ प्रॉफिट हाँ, and as well as I can claim for the damage which I have caused by your unauthorized using my patent. So I can file the suit for it. किसके लिए फाइल कर सकती हो बोलो, damages के लिए भी सूट फाइल में कर सकते हो हाँ. देन अब ना ऑलरेडी इन्फ्रिंज किए हुए कॉपीज होंगे ना आपके पास मतलब मेरा पेटेंट राइट यूज करके जो भी आपने वो इन्फ्रिंजिंग गुड्स बनाए हाँ, तो मैं कोर्ट को अप्लाई कर सकती हूँ. आई कैन फाइल द सूट फॉर द डिलीवरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फ्रिंजिंग गुड्स. उन इन्फ्रिंजिंग गुड्स का डिलीवरी मुझे दे दो हाँ, या फिर उसको डिस्ट्रक्ट कर दो करके भी मैं क्या कर सकती हूँ वहां पे कोर्ट को सूट फाइल कर सकती हूँ. सो व्हाट आर द रेमेडीज आई हैव, number one I can file the suit for injunction. Number two, that in that injunction actually we can file the suit for two type of injunction, the interlocutory that is interim injunction and final injunction हाँ. Then we can file the suit for damages also, damages मांग सकते हैं. Number three, we can ask the court for the delivery of infringing goods, जो goods already उसके गोडाउन में इधर उधर पड़े हुए हैं, जो मेरे पेटेंट राइट को इन्फ्रिंज करके बनाए हुए वो गुड्स मुझे आप डिलीवर अप कर दो, या फिर उस गुड्स को क्या कर दो वहां पे डिस्ट्रॉय कर दो करके मैं कोर्ट को अप्लाई कर सकती हूँ हाँ. सो ऑल दीज आर द रेमेडीज हाँ विच आई कैन हैव इन द केस. किस केस में ये रेमेडीज मुझे हो सकते हैं बोलो, यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट के केस में यहाँ पे मुझे हो सकता है. बट हाँ इन सारे केसेस में मुझे क्या रेमेडी ग्रांट करनी है और क्या नहीं हाँ, ये किसका अधिकार होगा बोलो वहां पे, इट विल बी अ डिस्क्रिशनरी राइट ऑफ द कोर्ट. पूरा का पूरा अधिकार किसका होगा, डिस्क्रिशनरी राइट ऑफ द कोर्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा हाँ. सो ध्यान में रहे, दिस इज कंसिडर्ड एज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट हाँ, एंड द रेमेडीज देयरफॉर. कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट डिस्कस किया और उसके रेमेडीज हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस कर लिए. ओके सो यहाँ पे हाँ आपका जो पेटेंट एक्ट है, पेटेंट एक्ट क्या हो जाता है बोलो, एंड हो जाता है. 1970 का पेटेंट एक्ट हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया हाँ. नाउ टुमारो द चैप्टर वी विल डिस्कस इज द डिजाइन एक्ट. डिजाइन एक्ट इज अ स्मॉलर चैप्टर एक्चुअली, वी कैन कवर अप इट इन वन डे हाँ. सो कल पूरा डिजाइन एक्ट हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. कल का एक्ट वापस इंटरेस्टिंग है डिजाइन एक्ट हाँ. पेटेंट थोड़ा टेक्नोलॉजिकल होने की वजह से थोड़ा सा यू कैन से समवॉट बोरिंग टाइप में भी लगता है हाँ, but design act is again an interesting topic which we will discuss tomorrow. Okay, as I already told you that we will take another special lecture on the Zoom for Shivaji University students. Then you can ask me any doubt you have. So till the time we'll take the leave. Tomorrow we will meet again at 4 o'clock with design act as the law we will discuss tomorrow. Okay, thank you.